वेलकम बैक। सो अब हम लोग आज सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग आज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। यू कैन क्रिएट एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर टाइप फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स कंटेनिंग द साइज ऑफ द एरे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको एक एरे बनाना है, स्ट्रक्चर साइज उसका डिफाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के साइज ऑफ द एरे डिफाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग कोड में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी का यूज़ होता है बेसिकली। Each element of the array is an instance of the structure allowing you to store multiple sets of data। अब जैसे हम लोग के पास ना एक एरे है, ठीक, और वो एरे जो है वो पर्सन डाटा टाइप का है। जैसे मैं आप लोगों को वही पर्सन वाले एग्जांपल से ही समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो उससे आप लोग ज़्यादा समझ जाएगा। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल फॉर मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर्स, ये सब समझाने के लिए मैं आ गया। सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोगों ने साइज डिफाइन किया एरे का, एरे बनाई। अब एरे यहाँ तक तो सेम है। अब इसके बाद जब एरे जैसे हम लोग बनाते थे, वही सेम चीज़ आ गई। यहाँ पे एरे बनाई हम लोगों ने, साइज साइज डिफाइन किया। अब हम लोग यहाँ पीपल ऑफ ज़ीरो और इसको स्टोर कर दिया हम लोगों ने। अब देखो पीपल ये है, पीपल ऑफ ज़ीरो को स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद सारी वैल्यू स्टोर कर दी अब हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, पर्सन, और हम लोग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक, फिर हम लोग पर्सन आई प्लस वन, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जीरो पे हैं तो हम लोग को फर्स्ट पर्सन का फाइंड करना है, तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन का फाइंड करने के पीपल ऑफ आई डॉट नेम। अब पीपल ऑफ जीरो में जो वैल्यू स्टोर्ड है ये है। ठीक, तो मैं इसी की बात कर रहा था आप लोगों से। यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स आर यूजफुल फॉर मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब देखो इन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इन तीनों वैल्यूज की, इनसे, और इसकी भी सिमिलर, इसकी भी सिमिलर, सब इनसे। तो इन लोगों ने कॉल करने के लिए आसानी हो गई। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज द इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर अलाउइंग यू टू स्टोर मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा। ठीक, मल्टीपल सेट्स ऑफ डाटा स्टोर कर पा रहे हैं हम लोग एक ही एरे की मदद से। तो चलो अब इसको देखते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम। और ये देखो चल भी गया और सही आउटपुट भी आ रहा है, पर्सन वन, पर्सन टू और पर्सन थ्री। तो इस तरीके से ना एसेस कर सकते हैं हम लोग। और बेसिकली जब हम लोग ऐसा ऐसे करते रहेंगे तो धीमे धीमे हम लोग सीखते भी जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी जल्दी सीख सकते हो उतनी जल्दी जल्दी इस चीज़ को सीखो, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत इजी भी पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्स के इम्पोर्टेंस जो होगी वो बहुत सारी तो नहीं है, लेकिन कुछ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि लाइक ये डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक। और डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद ये एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन आप लोग समझोगे नहीं। एब्स्ट्रैक्शन एक ऊप्स में टर्म्स होता है कि एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो कि स्ट्रक्चर ना आपको एक सिंपलर चीज़ प्रोवाइड करता है पीछे का डाटा छुपाने के अलावा, ठीक। एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऑब्वियसली ये ऊप का पार्ट है, ठीक। ऊप का पार्ट है ये, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि सी प्लस प्लस में यूज़ होती है। तो अभी हम लोग इसके बाद फंक्शंस, फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ये तीन चार वीडियो थोड़ी शॉर्ट्स हैं, लेकिन ये दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।